प्रियंगुकलिकाभासम रूपेण प्रतिमं बुधम सौम्यं सौम्य गुणोपेतम तम बुधम प्रणमाम्यहम्। प्रियंगुकलिकाभासम रूपेण प्रतिमं बुधम सौम्यं सौम्य गुणोपेतम तम बुधम प्रणमाम्यहम्। ये बुध ग्रह का पौराणिक मंत्र है। जिन लोगों को बोलने में हकलाहट होती हो, या जो लोग आत्मविश्वास के साथ अपनी बात न बोल पाते हों, या जो लोग संगीत के क्षेत्र में हों और उनका गला साथ न दे रहा हो, ऐसे सभी लोगों को चाहिए कि बुध के इस पौराणिक 108 बार प्रातः काल सोकर उठने के बाद जप करें और ज्यादा से ज्यादा वनस्पतियों का सेवन करें। अंकुरित मूंग का सेवन ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोग करें तो निश्चित रूप से वाणी दोष ठीक होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सोमवार का दिन गुरु चंडाल योग और धनिष्ठा नक्षत्र के महासयोग में आएगी महादेव की महाशिवरात्रि। महासयोग की महाशिवरात्रि का आप पर क्या होगा असर? जी हाँ, इस बार सोमवार को महाशिवरात्रि है और 4 साल बाद सोमवार को महादेव की महाशिवरात्रि आ रही है। इसके साथ ही इस बार महाशिवरात्रि में और भी कई शुभ संयोग बन रहे हैं जो इस दिन को और भी मंगलकारी और महापुण्यदायी बना रहे हैं। इसीलिए आज 5 दिन पहले ही पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे वो महा उपाय जिनको करके आप महादेव की महाकृपा पा सकते हैं। और इसके साथ ही आज कालचक्र में आपके लिए और क्या क्या खास है, आइए आपको बताते हैं। महासंयोग में आ रही है महाशिवरात्रि। महासंयोग की महाशिवरात्रि आपकी राशि पर क्या असर डालेगी, राशि अनुसार कैसे करें महादेव की महापूजा, ये भी पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे। आज किस समय आपको अपने सबसे जरूरी काम करने हैं, गुड लक मुहूर्त में हम आपको बताएंगे। मन चाहे कॉलेज और इंस्टीट्यूट में कैसे मिलेगा अब आपको एडमिशन, ये हम आपको बताएंगे। आज के सक्सेस मंत्र में कि आपको क्या खास करना होगा। एक घड़ी से कैसे मुनाफा कराएगा आपको घाटे में चल रहा कारोबार, इसके बारे में भी आपको पंडित जी बताएंगे आज के खास वास्तु टिप में। तो पूरा 1 घंटा ध्यान से हमारे प्रोग्राम आज के कालचक्र को आप लोग देखिएगा, क्योंकि बहुत ही सटीक और बहुत ही खास जानकारी आज पूरा 1 घंटा पंडित सुरेश पांडे जी आपको देंगे। और जो अहम बात आपको पंडित जी बताएंगे उसे प्लीज आप लोग नोट डाउन भी जरूर कीजिएगा। और अगर इन तमाम चीजों के अलावा आपके मन में कोई सवाल भी है तो आप निश्चिंत होकर हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर है 0120460250 और 0120460250। तो पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले पंडित जी आपको आज का शुभ मुहूर्त बताएंगे। 2 मार्च 2016 दिन बुधवार। आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है, शाम 5:19 तक। इसके बाद नवमी तिथि शुरू हो जाएगी। ज्येष्ठा नक्षत्र पूरे दिन रात रहेगा। आज पूरे दिन रात पैदा हुए बच्चे मूलों में पैदा हुए माने जाएंगे। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक। आज माता जगत जननी जगदम्बा सीता की जयंती है। आज उनका जन्मोत्सव मिथिला में जनकपुर में मनाया जाएगा और आज विवाह का भी शुभ मुहूर्त है। तो ये पंडित जी ने आपको आज का शुभ मुहूर्त बता दिया। चलिए पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। पंडित जी, इस बार कई सालों बाद महादेव की महाशिवरात्रि एक महासंयोग में आ रही है, सोमवार के दिन आ रही है। ऐसे में इस बार की महाशिवरात्रि खास क्यों है, सबसे पहले यही बताइए। प्रातः स्मरामि भवभीतिहरं सुरेशं गंगाधरं वृषभवाहनम् अम्बिकेशं खड्वांगवरदाभयहस्तमीशं संसार रोग हरमौषधमाद्वितीयं। भगवान शिव भवसागर को पार कराने में समर्थ हैं। समस्त मनुष्य जाति भगवान शिव की आराधना करके अपने कल्याण को प्राप्त हो सकती है। फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि है, जो इस बार 7 मार्च को सोमवार को आने वाली है। हमारे बहुत से दर्शक जब भी कभी उनका हमसे मिलना होता है तो एक शिकायत करते हैं कि पंडित जी कोई पर्व हो, कोई त्योहार हो
तो उसके बारे में आप कार्यक्रम पहले किया करिए, ताकि हम लोग उस विषय में तैयार होकर के और उस पूजा को, उस इवेंट को ठीक ढंग से कर पाएं और उसका पूरा लाभ उठा पाएं। तो इसलिए 5 दिन पहले ही महाशिवरात्रि पर यह कार्यक्रम करने का विचार आया कि आप पूरी तैयारी करके महाशिवरात्रि के संयोग का पूरा लाभ उठाएं। इस बार 7 मार्च को आने वाली महाशिवरात्रि पर बहुत से महासंयोग बन रहे हैं। सबसे पहली बात, 20 फरवरी 2012 को महाशिवरात्रि सोमवार को आई थी। ठीक 4 साल बाद ये महाशिवरात्रि फिर सोमवार के दिन 7 मार्च को आ रही है। महादेव के आराधना का महत्वपूर्ण दिन एक तो सोमवार होता है, दूसरे महाशिवरात्रि का संयोग होने पर सोने पर सुहागा जैसे ये मुहूर्त बन जाता है। इसलिए यह तिथि अपने आप में सर्वोत्कृष्ट अर्थात श्रेष्ठ मानी जाती है। सोमवार को महाशिवरात्रि आने से चंद्रमा का दोष दूर होगा। जिन लोगों की जन्म कुंडली में चंद्रमा विषयोग में है, शनि के साथ चंद्रमा है या शनि की दृष्टि चंद्रमा पर है, ऐसे लोग यदि महाशिवरात्रि का व्रत करेंगे, शिवलिंग का पूजन यजन करेंगे, तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों का डिप्रेशन दूर होगा, मानसिक बीमारी ठीक होगी और हर प्रकार से प्रसन्नता पूर्वक जीवन जी पाएंगे। 7 मार्च सोमवार को महाशिवरात्रि धनिष्ठा नक्षत्र में आ रही है। जैसा कि आप सब जानते होंगे, धनिष्ठा नक्षत्र और सोमवार का यह योग एक महासंयोग के रूप में परिणित हो रहा है। धनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी ग्रह मंगल है। महाशिवरात्रि पर इस बार पंचग्रही और शिव योग भी है। 7 मार्च को 18 साल बाद कुंभ राशि में सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र और केतु का परस्पर मिलन हो रहा है। इस पंचग्रही योग से महाशिवरात्रि के दिन जो भी व्यक्ति चारों पहर भगवान शिव की पूजा करेगा, उसे स्थिर लक्ष्मी और आरोग्यता की प्राप्ति का वरदान मिलेगा। निश्चित रूप से सिंह राशि में देवगुरु बृहस्पति राहु के साथ युत हैं, जिसके कारण एक गुरु चांडाल योग भी बन रहा है और इसका भी प्रभाव महाशिवरात्रि पर पड़ेगा। 2016 से पहले 1980 में यह गुरु चांडाल योग महाशिवरात्रि पर आया था। उसके बाद सन 80 के बाद 36 वर्षों के बाद ये गुरु चांडाल योग पुनः महाशिवरात्रि पर प्रकट हुआ है। इस गुरु चांडाल योग के भी कुप्रभाव से निपटने के लिए आपके लिए यह महाशिवरात्रि वरदान बन करके आ रही है। तो महाशिवरात्रि पर जो भी व्यक्ति 4 पहर की पूजा करता है व्रत करके, उस पर महादेव की विशेष अनुकंपा होती है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अब से थोड़ी देर में आप पूरे धैर्य के साथ आज का कार्यक्रम देखिएगा, ताकि 7 मार्च को आने वाली महाशिवरात्रि का पूरा पुण्य आपको मिल सके। चलिए पंडित जी के साथ हम राशि अनुसार चर्चा की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम आपको राशिफल भी बताएंगे और इसके साथ ही राशि अनुसार ये भी बताएंगे कि किस राशि के जातक को महाशिवरात्रि के खास मौके पर महादेव का आशीर्वाद पाने के लिए कौन से खास उपाय करने हैं और इसके साथ ही क्या कुछ खास करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बात होगी सबसे पहले मेष राशि के जातकों की। मेष राशि वालों पर महाशिवरात्रि पर बन रहे महासंयोग का क्या असर पड़ेगा और भगवान शिव की कृपा पाने के लिए इस महासंयोग की महाशिवरात्रि में इन्हें कौन से खास उपाय करने हैं, आइए जानते हैं। देखिए, महाशिवरात्रि पर मेष राशि के जातकों के 11वें भाव में चंद्रमा की स्थिति रहेगी, जो फायदेमंद तो होगी, लेकिन छोटी छोटी परेशानियां भी आ सकती हैं। अचानक किसी काम से आपको लाभ भी मिलेगा और यात्रा पर भी जाने का संयोग बन रहा है। महाशिवरात्रि पर बनने वाले महासंयोग का लाभ उठाने के लिए आपको शिवलिंग पर जल से अभिषेक करना चाहिए। शिवलिंग पर आंकड़े के फूल अर्थात सफेद मंदार के फूलों की मंजरी समर्पित करना चाहिए।
और दोनों हाथों में सफेद मंदार की मंजरी लेकर के शिवतांडव स्तोत्र का पाठ करते हुए मेष राशि के जातकों को आंकड़े का फूल शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। निश्चित रूप से ऐसा करने पर आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहेगी और कभी किसी की दुर्घटना का भी योग नहीं बनेगा। लोग चिरंजीवी और दीर्घायु रहेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए पंडित जी के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। पंडित जी, आपने बताया कि महादेव की विशेष कृपा पाने के लिए महाशिवरात्रि पर 4 पहर की पूजा करनी होती है। ऐसे में इस पूजा का महत्व क्या है? क्यों ये 4 पहर की पूजा करनी होती है? और पूजा का शुभ मुहूर्त भी बताइए 7 मार्च पर। देखिए, सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि वैसे संध्या तो त्रिकाल होती है, लेकिन प्रहर 8 होते हैं। उसमें भगवान शिव की पूजा 4 प्रहर में की जाती है। महाशिवरात्रि पर 4 प्रहर की पूजा करने का जो मुहूर्त है, जरा उसको आप लोग नोट कर लीजिए। सबसे पहले जो पूजा का मुहूर्त है वो है शाम 6:27 से रात 9:32 तक। दूसरी प्रहर पूजा जो है रात 9:33 से 12:27 तक। और तीसरी प्रहर पूजा जो है वो मध्य रात्रि में 12:28 से सुबह 3:42 तक। और चौथी प्रहर पूजा जो है वो 3:43 से लेकर के 6:47 तक है। ये 4 प्रहर में भगवान शिव की आराधना की जाएगी। इससे भगवान शिव प्रसन्न होकर के आपके जन्म कुंडली में स्थित चंद्रमा, शनि, गुरु चांडाल योग जैसे अशुभ ग्रहों के प्रभाव को समाप्त करेंगे और आपके जीवन में सुख, शांति और हर प्रकार की अच्छी स्थिति का निर्माण होगा। तो वहीं वृषभ राशि वालों पर महाशिवरात्रि पर बन रहे महासंयोग का क्या प्रभाव पड़ेगा और भगवान शिव की कृपा पाने के लिए इस महासंयोग की महाशिवरात्रि में इन्हें कौन से खास उपाय करने हैं, पंडित जी आपको बताएंगे। देखिए, 7 मार्च को सोमवार को आने वाली जो महाशिवरात्रि है, उस दिन वृषभ राशि के जातकों के 10वें भाव में चंद्रमा की स्थिति रहेगी। मंगल और शनि की दृष्टि से किसी भी बड़ी परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। मन में निराशा के भाव ज्यादा रहेंगे, लेकिन कोई शुभ समाचार भी अचानक मिल सकता है। आपको चाहिए कि आज आप लेन देन में सावधानी बरतें और इस समय नौकरी बदलने का विचार अपने मन में न लाएं, वरना बेरोजगारी आपके हाथ आएगी। महाशिवरात्रि पर आपको चाहिए कि ये जो महासंयोग बन रहा है, इसका लाभ आपको पूरा मिले। इसके लिए ओम भीमाय नमः मंत्र का जप करते हुए दही और गन्ने के रस से शिवलिंग का विधिवत रुद्राष्टाध्यायी के 5वें अध्याय का पाठ करते हुए अभिषेक करें। शिव के वाहन नंदी यानी बैल को चारा खिलाएं। इससे निश्चित रूप से आपके परिवार की उन्नति होगी और आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं मिथुन राशि वालों पर महाशिवरात्रि पर बन रहे महासंयोग का क्या प्रभाव पड़ेगा और भगवान शिव की कृपा पाने के लिए इस महासंयोग की महाशिवरात्रि में इन्हें कौन से खास उपाय करने हैं और क्या कुछ साथ में खास करना है, पंडित जी आपको बताएंगे। आज से 5 दिन बाद यानी सोमवार को 7 मार्च को महाशिवरात्रि है। उस दिन मिथुन राशि के जो जातक हैं, उनसे 6ठे भाव में मंगल की 4थी दृष्टि आपके भाग्य भाव पर रहेगी। धन के साथ साथ प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में आपको लाभ मिलेगा। समय उत्साह से परिपूर्ण रहेगा और सभी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। छोटी छोटी परेशानियां आ सकती हैं, तो महाशिवरात्रि पर आप जो महासंयोग बन रहा है उसका लाभ उठाने के लिए पाशुपत स्तोत्र का पाठ करते हुए दूध, शहद और घी से शिवलिंग का विधिवत अभिषेक करिए। अभिषेक के बाद शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित कीजिए। सभी राशि के जातकों को चाहिए कि शिवलिंग पर महाशिवरात्रि के दिन बिल्वपत्र जरूर अर्पित करें। बिल्वपत्र अर्पित करने से जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होता है और सुख और सौभाग्य का
उदय होता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बारी आ गई है आपका गुड लक मुहूर्त जानने की, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं जो कि आप सभी के लिए गुड लक साबित होंगे। जी पंडित जी, गुड लक मुहूर्त। आज कोई भी जरूरी काम जिसे आपके लिए करना अत्यावश्यक है, अमृत मुहूर्त में कर लीजिए। अमृत मुहूर्त आज शाम 6:55 से शुरू होगा और 8:38 तक रहेगा। इसमें जिस किसी कार्य का आप शुभारंभ करेंगे उसमें जगत जननी जगदम्बा मां विंध्यवासिनी की कृपा से आपको सफलता जरूर मिलेगी। चलिए अब कर्क राशि के जातकों की बात कर लेते हैं। कर्क राशि वालों पर महाशिवरात्रि पर बन रहे महासंयोग का क्या प्रभाव पड़ेगा और भगवान शिव की कृपा पाने के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए इन्हें कौन से खास उपाय करने हैं महाशिवरात्रि के दिन, आइए आपको बताते हैं। 7 मार्च 2016 अर्थात इस महाशिवरात्रि पर आपके राशि से 8वें भाव में चंद्रमा गोचर करेगा, जो आपको लाभ पहुंचाएगा। शुक्र की दृष्टि से हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन इस लाभ को आप पूरी तरह उपयोग नहीं कर पाएंगे। थोड़ी सी धन की कमी आपको महसूस होगी और सफलता पाने के लिए आपको थोड़े से ज्यादा प्रयास करने की जरूरत होगी। महाशिवरात्रि पर बन रहे इस महासंयोग का लाभ उठाने के लिए आपको शिवलिंग का दूध से अभिषेक करना चाहिए और शिवलिंग पर चंदन और चावल अर्पित करना चाहिए। बेलपत्र भी समर्पित करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। महासंयोग में आने वाली महाशिवरात्रि जहां सिंह, कन्या, तुला, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए बहुत ही शुभकारी है, तो वहीं वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए कुछ मुश्किलें आ सकती हैं। इन सभी राशि वालों को 7 मार्च को महादेव की कृपा पाने के लिए कौन से उपाय करने हैं और किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है, ये सब मैं बताऊंगा आपको अब से थोड़ी देर में। आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। जी हाँ, तो 4 साल बाद सोमवार को महाशिवरात्रि आ रही है, जो अपने साथ कई महासंयोग लेकर आ रही है। ऐसे में महाशिवरात्रि पर बनने वाले महासंयोग आपकी राशि पर क्या असर डाल रहे हैं और आपको महादेव की कृपा पाने के लिए कौन से खास उपाय भी करने हैं, ये सब हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद काल चक्र में आप सभी का बहुत स्वागत है। 7 मार्च को महाशिवरात्रि है और इस बार ये महाशिवरात्रि बहुत ही खास संयोग में और शुभ ग्रहों के योगों में आने वाली है। इसीलिए आज पंडित जी आपको बता रहे हैं कि राशि अनुसार इस महाशिवरात्रि में आप कैसे करें महादेव की उपासना, जिससे आपके जीवन से हर दोष दूर हो सके। चलिए अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की। महासंयोग में आने वाली महाशिवरात्रि सिंह राशि वालों की किस्मत कैसे बदल सकती है और कैसे करनी चाहिए उनको महादेव की पूजा आराधना, ताकि महादेव का आशीर्वाद उन्हें मिल सके। जी पंडित जी बताइए। सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि इस महाशिवरात्रि पर 7 मार्च को सोमवार को जो महासंयोग बन रहा है उसका जो प्रभाव है और भगवान शिव की कृपा पाने के लिए इस महासंयोग की महाशिवरात्रि में आपको क्या ऐसा अद्भुत करना है जिससे कि आपका जीवन धन्य हो। तो इस महाशिवरात्रि में आपकी राशि में बकरी गुरु का गोचर और सूर्य की दृष्टि आपको लाभ पहुंचाएगी। चंद्रमा भी आपको अपना सहयोग देगा। इसलिए महाशिवरात्रि पर बन रहे महासंयोग के कारण आपके रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ की स्थिति बनेगी और सबसे बड़ी बात है कि आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। लेकिन अपनी क्षमताओं के परे जाकर के अगर काम करेंगे तो नुकसान होगा। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के किसी काम की शुरुआत ना करें। महाशिवरात्रि पर बन रहे इस महासंयोग का पूरा लाभ आपको मिले, इसके लिए आपको चाहिए शिवलिंग का अनार के रस से अभिषेक करें। रुद्रा अष्टाध्यायी का जो 5वां अध्याय है या रुद्र सूक्त का पाठ करते हुए आप यह अभिषेक करें। महाशिवरात्रि की शाम को शिवलिंग के सामने घी का दिया जरूर जलाएं। इससे आपको
अश्वमेध यज्ञ करने जितना पुण्य प्राप्त होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि महाशिवरात्रि पर आप भगवान शिव की पूजा करेंगे, शिव मंदिर में जाएंगे, शिवलिंग की पूजा करेंगे, लेकिन सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि समय निकाल करके भगवान शिव की मानसिक रूप से भी पूजा कीजिएगा। अगर आप भगवान शिव का आंख बंद करके ध्यान करें और ध्यान करें कि एक सुंदर आसन पर जो रत्नों से निर्मित है उस पर भगवान शिव विराजमान हैं और दिव्य बाघंबर धारण किए हुए हैं, मां पार्वती उनके सानिध्य में हैं, नंदीगण उनके आसपास उनकी पूजा आराधना में लगे हुए हैं। अगर ऐसा भाव आपके मन में आए और आप ऐसे भगवान शिव के चरणों पर पुष्प अर्पित कर रहे हैं, धूप दीप नैवेद्य आप उन्हें निवेदित कर रहे हैं और उनके चारों तरफ आप परिक्रमा कर रहे हैं, यदि ऐसा सब आप मानसिक रूप से सोच सकें और कर सकें तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपकी मन स्थिति में सुधार होगा, डिप्रेशन जैसी बीमारी से आप बचेंगे और जानते हैं सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी आध्यात्मिक उन्नति भी होगी। तो वहीं कन्या राशि वालों पर महाशिवरात्रि पर बन रहे महासंयोग का क्या प्रभाव पड़ेगा और भगवान शिव की कृपा पाने के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए इस महासंयोग की महाशिवरात्रि में इन्हें कौन से खास उपाय करने हैं, आइए आपको बताते हैं। इस महाशिवरात्रि पर 7 मार्च को सोमवार को आपकी राशि से छठे भाव में चंद्रमा गोचर करेगा। आपके मन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन अलग अलग स्रोतों से आपकी आमदनी बढ़ेगी। महाशिवरात्रि पर यह जो महासंयोग बन रहा है, इसका पूरा लाभ आपको मिले, इसके लिए आपको शिवलिंग पर गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए। शिव मंदिर में बैठ करके शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। शिव पंचाक्षर स्तोत्र क्या है? नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। तो आज महासंयोग में आने वाली महादेव की यह महाशिवरात्रि इस बार जो 7 मार्च को आ रही है, जहां वृश्चिक राशि वालों के लिए तकलीफें बढ़ा सकती है, वहीं धनु राशि के जातकों को शुभ समाचार दे सकती है। 7 मार्च को इन दोनों राशि वालों पर कैसे होगी महादेव की कृपा, ये भी मैं बताऊंगा। आपसे थोड़ी देर में आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। जी हाँ, तो इस महासंयोग में आई महाशिवरात्रि किस राशि के जातक की किस्मत बदल सकती है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। बस थोड़ा सा आप लोग इंतजार कीजिए। हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, कॉलर, इनसे हम बात कर लें। जी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं, उम्र बताइए और सवाल कीजिए। हेलो जी, प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। अपना नाम बताओ। जी, मैं अपने बारे में पूछना चाह रही थी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 27। नाम तो बताओ अपना। रितु रानी नाम है मेरा। हाँ रितु, कितने साल की हो? जी, मैं 25 साल की हूँ। जी, क्या जानना चाहती हो रितु? और मैं अपने शादी और जॉब के बारे में जानना चाह रही थी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 27/7/1991। चलो, मैं बताना चाहूंगा कि विवाह में ज्यादा विलंब की स्थिति नहीं है। विवाह अधिक से अधिक अप्रैल 2017 तक आपका हो जाएगा। यहाँ तक नौकरी का प्रश्न है, शुक्र और चंद्रमा दोनों ग्रहों की स्थिति तृतीय एकादश है। किसी प्राइवेट सेक्टर में बहुत जल्द ही आपके नौकरी लगने का संयोग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बस आपको एक छोटा सा उपाय करना चाहिए। श्री सूक्तम के 16 मंत्र जो हैं, उनका रोज आपको सुबह शाम पाठ करना चाहिए। और अगर आपके घर में श्री यंत्र हो तो उसकी आपको पूजा भी करनी चाहिए। चलिए, तुला राशि के जातकों की बात कर लेते हैं। तुला राशि वालों पर महाशिवरात्रि पर बन रहे महासंयोग का क्या प्रभाव पड़ेगा और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए इस महासंयोग की महाशिवरात्रि में इन्हें कौन से खास उपाय करने हैं, आइए आपको बताते हैं। देखिए, इस साल की महाशिवरात्रि पर जो ग्रहों का योग बन रहा है
उसके कारण भाग्य आपका पूरा साथ देगा। आपके कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा और नई योजना बनाने में आप कामयाब रहेंगे। समय सीमा में आपका लक्ष्य पूरा होगा और चंद्रमा आपकी राशि से 5वें भाव में होने से आपकी आमदनी स्थिर रहेगी। संतान का सुख भी आपको प्राप्त होगा। महाशिवरात्रि पर बन रहे इस महासंयोग का लाभ उठाने के लिए आपको चाहिए कि शिवलिंग पर मिश्री और मक्खन का भोग समर्पित करें और शिव मंदिर में चांदी से बना हुआ एक सर्प जरूर पूजा करके अर्पित करें। इससे आपका उत्साह बढ़ेगा, आपकी मनोकामना पूरी होगी और आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो एक घड़ी कैसे आपके कारोबार को बढ़ाएगी, कैसे आपको मुनाफा ही मुनाफा दिलाएगी, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। बस थोड़ा सा आप लोग इंतजार कीजिए। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनसे हम बात कर लें। जी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? नाम उम्र बताइए और सवाल कीजिए। मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो। हाँ जी, पूछिए। हेलो। हाँ जी जी, मैं डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से बोल रही हूँ। क्या नाम है बेटा आपका? जी पंडित जी नमस्कार। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। अपना नाम बता दीजिए। जी मीना शर्मा। मीना, आपके बेटे का क्या नाम है? जी नवनीत कुमार शर्मा। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 19/4/88। जी, क्या जानना चाहती हो? जी उसकी सरकारी नौकरी कब तक लगेगी और शादी का योग कब तक है? चलिए, आपके पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति है, पुत्र भाव का स्वामी बृहस्पति है जो राहु के साथ गुरु चांडाल योग में है और उससे दसम भाव का स्वामी बुध है। बुध और बृहस्पति परस्पर प्रत्यक्ष बैरा दृष्टि से देख रहे हैं। सरकारी नौकरी का योग आगे दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। जहां तक विवाह का प्रश्न है तो अभी 1.5 से 2 सालों का विलंब विवाह में भी बना हुआ है। चलिए, अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों की। वृश्चिक राशि वालों पर महाशिवरात्रि पर बन रहे महासंयोग का क्या प्रभाव पड़ने वाला है और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए इन्हें कौन से खास उपाय करने हैं, आइए आपको बताते हैं। देखिए, इस महाशिवरात्रि पर जो महासंयोग बन रहा है उससे आपकी जिम्मेदारी बढ़ सकती है और योजनाओं को पूरा करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। खर्चा भी आपका चारों तरफ बढ़ जाएगा और किसी का सहयोग भी आपको नहीं मिलेगा। तो महाशिवरात्रि पर यह जो महासंयोग बन रहा है, इस पर आपके कष्ट कम हो जाएं, आपकी तकलीफें कम हो जाएं, तो इसके लिए आप शिवलिंग का गाय के कच्चे दूध से अभिषेक करिएगा और शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय शंकराय नमः मंत्र जपते हुए बेलपत्र अर्पित कीजिएगा। निश्चित रूप से जितना ज्यादा से ज्यादा ओम नमः शिवाय का जप आप कर लेंगे उतना ही सुंदर आपके लिए आगामी वर्ष होगा। कम से कम 10 माला ओम नमः शिवाय का जप आपको करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, अब एक घड़ी कैसे आपके घाटे में चल रहे कारोबार को ऊपर उठा सकती है, कैसे आपको प्रॉफिट दिला सकती है, ये सब मैं बताऊंगा आपको। आपसे थोड़ी देर में आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। सावित्री हमारी अगली दर्शक जुड़ी हैं, इनसे हम बात कर लें। जी, आप पूछ सकती हैं, अपनी उम्र बताइए और सवाल कीजिए। मैं अपने भाई के बारे में, पंडित प्रणाम, मैं अपने भाई के बारे में जानना चाहती हूँ। ये सावित्री आपसे छोटे हैं बड़े हैं? मैं अपने भाई के बारे में जानना चाहती हूँ। उसका नाम राजेश है। उसकी शादी हो गई थी 3 साल पहले 2013 में और 21 मई को। उसकी शादी में अभी बहुत मतलब दिक्कत, शायद डिवोर्स भी होने वाली है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये ना हो। सावित्री जी, आपके भाई आपसे छोटे हैं कि बड़े हैं? अजी छोटे हैं, मेरे मम्मी पापा नहीं है कोई भी। चलिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मंगल और शुक्र की तृतीय एकादश की स्थिति है और शनि मंगल के साथ बैठा हुआ, शनि पूर्ण दृष्टि से शुक्र को देख रहा है। बात बहुत खराब हो चुकी है, विवाह टिकने की गुंजाइश बहुत कम है। हाँ, इतना जरूर मैं आपको बताऊंगा, यदि आपके भाई मंगलवार के दिन गेहूं का आटा, गुड़, मसूर की दाल
लाल कपड़ा और तांबे का लोटा 7 मंगलवार किसी धर्म स्थान में दान करें तो हो सकता है कि विवाह सुलह समझौते के बाद रुक जाए और वैवाहिक जीवन सुखी हो जाए। तो इस महासंयोग में आई महाशिवरात्रि का प्रभाव धनु राशि के जातकों पर क्या कुछ रहने वाला है और भगवान शिव की कृपा पाने के लिए और उनका आशीर्वाद पाने के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए इन्हें महाशिवरात्रि पर कौन से खास उपाय करने हैं और इसके साथ ही क्या कुछ खास करना है, आइए आपको बताते हैं। देखिए 7 मार्च सोमवार को जो महाशिवरात्रि है उस पर जो महासंयोग बन रहा है उसके आधार पर यह कह सकता हूं कि आपकी राशि से तीसरे भाव में चंद्रमा रहेगा पराक्रम और पुरुषार्थ के स्थान पर। इस ग्रह स्थिति के कारण आपकी आमदनी तो बेहतर होगी, काम में भी सफलता मिलेगी, लेकिन आपकी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाएंगी। मांगलिक कार्य होने का योग बन रहा है, भाग्य भी साथ देगा, लेकिन महाशिवरात्रि पर यह जो बनने वाला महासंयोग है, अगर इसका आप पूरा लाभ उठाना चाहते हैं तो केसर दूध में मिलाकर के शिवलिंग का रुद्राष्टाध्यायी के 5वें अध्याय से अभिषेक करें। बेलपत्र और सफेद मंदार के फूल से भगवान शिव का पूजन करें। इमं हि नित्यमेव मुत्तमोत्तमोत्तमं स्तवं पठन स्मर ब्रुवन नरो विशुद्धमेति संततम हरै गुरौ सुभक्तुमासु याथि नान्यथा गतिम विमोहनम हि देहिनाम सुशंकरस्य चिंतनम। भगवान शिव का ध्यान करते हुए महाशिवरात्रि के पूरे दिन को पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए बिताइए, निश्चित रूप से आपका भाग्य चमक जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आप मनचाहे कॉलेज या इंस्टीट्यूट में एडमिशन पाना चाहते हैं तो अब आपकी ये इच्छा भी पूरी हो सकती है, लेकिन क्या है इसका सक्सेस मंत्र ये मैं आपको बताऊंगा अब से कुछ देर में। फिलहाल यहाँ हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप के साथ साथ पंडित जी से हम जानेंगे कि 7 मार्च को महासंयोग में आने वाली महाशिवरात्रि का मकर, कुंभ और मीन राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और भगवान शिव की कैसी उपासना से इनके सभी बिगड़े काम बनते चले जाएंगे, हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद काल चक्र में आप सभी का बहुत स्वागत है। चलिए अब जल्दी से हम पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का सक्सेस मंत्र क्या है। जी पंडित जी बताइए। देखिए, आप या आपका बच्चा अगर किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने जा रहा है और सफलता पाना चाहता है तो घर से निकलने के पहले एक थाली में केसर, घी, दही और गंगा जल मिला करके माथे पर तिलक करके जाएं। निश्चित रूप से इससे सफलता जरूर मिलेगी। तो ये था आज का सक्सेस मंत्र। अब पंडित जी आपको बताएंगे आज का खास वास्तु टिप। जी पंडित जी, वास्तु उपाय। दुकान की अगर बिक्री कम हो रही है, दुकान पे ग्राहक कम आ रहे हैं, तो बिजनेस का डील करते समय अगर हर बार आपके सामने कोई मुश्किलें आकर के अटक जाती हैं तो कार्य क्षेत्र में जहां आप बैठते हैं उसकी दाहिनी ओर लाल रंग की घड़ी लगा दीजिए। अपने राइट हैंड में एक लाल रंग की घड़ी आप लगा दीजिए, निश्चित रूप से समय आपका साथ देगा। और अब बात करेंगे मकर राशि के जातकों की। मकर राशि वालों पर महाशिवरात्रि पर बन रहे महासंयोग का क्या प्रभाव पड़ेगा और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए इस महासंयोग की महाशिवरात्रि में इन्हें कौन से खास उपाय करने हैं, आइए आपको बताते हैं। महासंयोग के कारण मकर राशि वालों के खर्चे बढ़ सकते हैं, लेकिन मान सम्मान भी बढ़ेगा। इस महासंयोग के कारण मकर राशि वाले अपने टारगेट को, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। कोई मनचाहा काम भी आपका पूरा होगा, आमदनी बेहतर रहेगी और संतान का सुख भी मिलेगा। महाशिवरात्रि पर बनने वाला यह जो महासंयोग है, इसका पूरा लाभ आपको मिले, इसके लिए दूध में काले तिल मिलाकर के शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। शिवलिंग पर केसर घिस करके चंदन लगाना चाहिए और सफेद मंदार के पुष्पों की मंजरी भगवान शिव को समर्पित करनी चाहिए।
जय मां विंध्यवासिनी। कुंभ राशि के जातकों को भी हम उनके बारे में बताएंगे। उससे पहले हमारी एक दर्शक जुड़ी है प्रसीता झारखंड से, इनसे हम बात कर लेते हैं। जी प्रसीता जी, आप पूछ सकती हैं, उम्र बताइए और सवाल कीजिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरे भाई का जन्म 3 अप्रैल 1985 को हुआ है, सुबह 11:15 में। जी, मेरे भाई का जन्म 3 अप्रैल 1985 को सुबह 11:15 में हुआ है। जी, क्या जानना चाहती हो? उसकी शादी अभी तक नहीं हुई है और उसका कैरियर कैसा रहेगा, उसको सरकारी नौकरी के लिए कोशिश करना चाहिए कि नहीं? देखिए, जहाँ तक पहला प्रश्न है आपका है विवाह का, तो मंगल और शुक्र दोनों ग्रहों की स्थिति तृतीय एकादश की है। विवाह में अभी भी विलंब की स्थिति बनी हुई है, जबकि इनका 31वां साल शुरू हो गया है। और जहाँ तक नौकरी का प्रश्न है, तो जीविका भाव का स्वामी सूर्य लग्नेश मंगल से चतुर्थ दशम की स्थिति में है। नौकरी का ही कार्य ठीक नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण वैवाहिक जीवन में भी अड़चन आ रही है। इनको चाहिए कि नित्य सूर्य को जल दिया करें और गायत्री मंत्र का 3 माला जप किया करें। अगर ऐसा उपाय ये 6 महीने लगातार करेंगे तो सरकारी नौकरी का भी योग बन सकता है और प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छा काम मिल सकता है। और अब बात कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों पर महाशिवरात्रि पर बन रहे महासंयोग का क्या प्रभाव पड़ेगा, अच्छा या बुरा? और भगवान शिव की कृपा पाने के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए इन्हें कौन से खास उपाय करने हैं, आइए पंडित जी से हम जानते हैं। 7 मार्च को सोमवार को जो महाशिवरात्रि है, उस दिन सूर्य, बुध और चंद्रमा आपकी राशि में रहेंगे, ये आप जान लीजिए। इन ग्रहों का योग कुंभ राशि के जातकों को धन लाभ कराएगा, परिवार का सहयोग दिलवाएगा और विवादित मामलों में, न्यायालय संबंधित मामलों में भी सफलता मिलने के संयोग बनेंगे। नई जगहों पर जाना पड़ सकता है, स्थानांतरण का भी योग बनेगा। महाशिवरात्रि के इस महासंयोग का लाभ उठाने के लिए दूध में केसर मिलाकर के शिवलिंग का अभिषेक करिएगा। ओम शीतकंठाय नमः इस मंत्र का जप करिएगा। 108 बेलपत्र इत्र लगा करके शिवलिंग पर अर्पित कीजिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं मीन राशि वालों पर महाशिवरात्रि पर बन रहे महासंयोग का अच्छा प्रभाव पड़ेगा या बुरा, इसके बारे में आपको पंडित जी बताएंगे। और इसके साथ ही भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए कौन से खास उपाय आपको साथ में करने हैं महाशिवरात्रि के दिन, आइए आपको बताते हैं। महाशिवरात्रि पर इस वर्ष जो महासंयोग बन रहा है और उसके कारण जो ग्रहों की स्थिति हो रही है, उससे मीन राशि वालों के लिए एक प्रकार का आप ये मान के चलें कि शुभ संकेत है। विदेश जाने की आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है और आपको शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। काम आपके समय पर पूरे हो जाएंगे, लेकिन कोई षड्यंत्र आपके विरुद्ध कर सकता है। तो महाशिवरात्रि पर जो यह महासंयोग बन रहा है, इसका पूरा लाभ पाने के लिए आपको चाहिए कि शिवलिंग पर चावल और चंदन अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का यथासंभव जप करें और शिवलिंग पर केसर और चंदन घिसकर तिलक लगाएं और पीले फूलों की माला शिवलिंग पर अर्पित करें। जय मां विंध्यवासिनी। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी इस खास जानकारी के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का कालचक्र बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और अचूक उपायों के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।